धन्यवाद। इतनी तारीफ तो आज तक मेरे घर वालों ने कभी नहीं की। जितनी तारीफ मिशनरी आमोस टोप्पो ने मेरी आज की शाम कर दी है, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। खैर, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ मिशनरी साहब के लिए। एक बहुत अच्छे रिश्ते में परमेश्वर ने हम लोगों को बांधा है और एक दर्शन और एक बोझ के साथ हम लोग प्रभु की सेवा करते हैं। और कई बार ये हंसी मजाक हम लोगों के सेवा में चलता है, और कहीं ना कहीं ये हंसी मजाक और ये आनंद की बात हमें हमारे कठिन समय में भी, सेवकाई के कठिन दौर में भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य और आनंदित सेवकाई करने के लिए बड़ा प्रेरित करता है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सर के जीवन के लिए। और आज की शाम आप सभी लोगों को फिर से देखना एक सप्ताह के बाद, ये एक बहुत सुखद अनुभव है। काश मैं आप लोगों को बतला पाता कि कितनी खुशी होती है जब हम लोग एक सप्ताह के बाद आप लोगों को देखते हैं, आप लोगों के नाम को हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम निरंतर उन तमाम लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं हर एक मंगलवार को, हम उनके लिए बहुत बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं, इस कार्यक्रम में भी और कार्यक्रम के बाद भी। हम आपसे मिलना चाहते हैं और हम आपकी चिंता करते हैं, और प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आज की शाम एक सुंदर शुरुआत के लिए मैं भाई सुभाष टोप्पो के पूरे परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ पूरी टीम के तरफ से कि पूरे एडवेंट के माहौल को एकदम जीवित कर दिया आज की शाम भी। और बहुत सुंदर वो गीत था, बहुत सुंदर वो प्रस्तुति, और बहुत धन्यवाद आप लोगों की सुंदर प्रस्तुति के लिए। और आज की शाम कटंग तरई मंडली का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इतना सुंदर गेटअप, इतना सुंदर सेटअप और इतनी सुंदर साड़ियों में आप लोग आज की शाम जुड़े हमारे साथ, और आप लोग जुड़ते ही हैं। हम एक परिवार है और हमेशा हम लोग साथ में हैं। आज की शाम एक बहुत अच्छे गीत के साथ हम लोगों के जोश को बढ़ाने के लिए, हम लोगों की अगुवाई करने के लिए भी मैं कटंग तरई मंडली आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी कटंग तरई आप लोगों से मिलने का अवसर प्रभु देंगे, और हो सकता है शायद वो 6 दिसंबर को हो। आज की शाम आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ एडवेंट काल की। एडवेंट काल अपने आप में एक बहुत सुंदर शुरुआत है पर्व की, और एडवेंट काल के पहले रविवार के बाद से ही हमारे विश्वासी भाई बहनों के घर से पकवान की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। और यहीं से एडवेंट से ही अब हम मसीह लोग जो हैं वो पर्व के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से मतलब तैयारी शुरू कर देते हैं। और ये तैयारी कैसे शुरू होती है, हमारे विश्वासी लोगों के परिवार में कैसे पर्व की तैयारी शुरू होती है, तो मैं जानता हूँ क्योंकि उनके राशन में, इस महीने के राशन में, दिसंबर के राशन में अब उनके लिस्ट में लिखा होगा मैदा 3 किलो, रिफाइंड तेल, नारियल, गड़ी, किशमिश, और केक बनाने के लिए अंडा और बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस और भी बहुत कुछ। तो ये हमें याद दिलाती है कि अब हम लोग पर्व में घुस रहे हैं। आप सभी लोगों को हमारे आने वाले जन्म पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इससे पहले कि हम जन्म पर्व मनाएं, एक बहुत विशेष चीज मेरे हृदय में थी कुछ एक दिनों से, और उसको मैं आज की शाम आप लोगों के साथ बांटने पर हूँ। लेकिन उससे पहले एक बहुत मजेदार सवाल की ओर चलेंगे। अभी थोड़े दिनों पहले मैं सीतापुर में हूँ, और सीतापुर में एक परिवार के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए थोड़े दिनों पहले गया, और हम लोग बैठे थे चाय पे, और चाय पे चर्चा हो रही थी। और वो परिवार जो थे, वो जो परिवार था वो बहुत भक्तिमय परिवार, और वो लोग एक सवाल मेरे से करने लगे। और इस सवाल की चर्चा मैं इसलिए आज की शाम कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि ये सवाल आपका भी हो सकता है कि ये सवाल आपकी बेटी का हो सकता है कि ये सवाल आपके बेटे का हो, या हो सकता है कि ये सवाल आपने कभी पूछा नहीं, लेकिन मन के किसी एकाध कोने में ये सवाल चल रहा होगा। आप जहां भी है बहुत ध्यान से ये सवाल को सुने,
हो सकता है कि ये सवाल पूछने वाले आप ही हो। मैं एक परिवार में था और प्रार्थना के लिए मैं गया और हम लोग चाय पर बैठ के चर्चा कर रहे थे और वो जो परिवार के लोग थे वो लोग बड़े दबे मन से और बहुत बोझिल मन से ये सवाल मेरे से करते हैं कि कंडीदात साहब एक सवाल आपसे करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पूछिए, क्या सवाल है। तो वो लोग कहने लगे कि क्यों ऐसा होता है कि धर्मी लोगों के जीवन में ज्यादा कठिनाइयां आती हैं। ऐसा क्यों प्रभु ने इस संसार को बनाया कि धर्मियों के जीवन में बड़ी विपत्ति आती है। ये तो ऐसा होना चाहिए था कि जो प्रभु को जानते हैं उनके जीवन में कोई तकलीफ होना ही नहीं चाहिए था। मैंने अपने मन में सोचा कि सवाल तो सही है, लेकिन अब क्या करूं, जवाब तो देना है। तो ये सवाल उस परिवार ने किया कि क्यों इतनी तकलीफें हमारे जीवन में आती है, आखिर क्यों परमेश्वर हमारी ताड़नाएं करता है, आखिर क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को लेकर आता है। हो सकता है कि आज की शाम ये सवाल आपके मन में भी हो कि क्यों ये परेशानी मेरे परिवार में, आखिर क्यों मेरी मम्मी, आखिर क्यों मेरे पापा ही, आखिर क्यों हमारा परिवार ही। आज की शाम इस सवाल का जवाब मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, जो जवाब मैंने उस परिवार के साथ बांटा था। एक बड़ी मजेदार घटना के साथ इस सवाल का जवाब हम लोग पाएंगे। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी आपको थोड़ी गुदगुदाएगी, थोड़ा सा हंसवा सकती है, लेकिन विश्वास करिएगा ये कहानी आपको एक बड़ी अच्छी सीख देकर जाएगी। एक बहुत बड़े बिल्डिंग का, अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तकरीबन 14-15 माले की वो अपार्टमेंट, वो फ्लैट का काम चल रहा था और सबसे ऊपरी तल्ले पे, तकरीबन 15वें तल्ले पर, वो जो पूरे काम का जो सुपरवाइजर था वो उसके 15वें तल्ले के सबसे ऊपरी छत पर खड़ा था और वो नीचे एक काम कर रहे मजदूर को वो कुछ कहना चाहता था। 15वें तल्ले पर सुपरवाइजर है और वो जो मजदूर है वो नीचे जमीन पर वो कुछ एक काम कर रहा है। अब ये ऊपर से 15वें तल्ले से वो चिल्लाता है कि वो मजदूर उसकी आवाज को सुने, लेकिन अफसोस की बात वो मजदूर उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहा है। बड़े मजेदार तरीके से वो फिर से जोर लगाता है और वो जोर से चिल्लाता है कि मजदूर उसकी आवाज को सुन ले, लेकिन वो मजदूर अपने काम करने में व्यस्त है और वो उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहा है। तब ये क्या करता है, सुपरवाइजर जो कि 15वें तल्ले पर है, वो अपने जेब से 10 रुपए का नोट, वो सुपरवाइजर अपने जेब से 10 रुपए का नोट निकालता है और वो उस मजदूर के तरफ गिरा देता है, ये सोचकर कि मजदूर जब वो 10 रुपए को देखेगा तो वो निश्चय ऊपर देखेगा और मेरी बात उससे हो जाएगी। वो 10 रुपए का नोट नीचे फेंकता है। मजदूर जैसे ही वो 10 रुपए का नोट देखता है वो लपक कर जाता है और वो 10 रुपए का नोट लेकर वो अपने जेब में वो डालता है और फिर से वो अपने काम में लग जाता है। वो बिल्कुल ऊपर नहीं देखता। अब ये जो सुपरवाइजर है सोचता है अरे ये क्या हो गया। वो सोचता है कि शायद 10 रुपए का नोट थोड़ा छोटा रह गया। एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। इस बार वो अपने जेब से 100 रुपए का नोट निकालता है, 100 रुपए का नोट, और वो 15वें तल्ले से नीचे मजदूर की तरफ 100 रुपए का नोट फेंकता है। और जैसे ही वो 100 का नोट उस मजदूर के सामने गिरता है, वो जाता है और फिर से उस 100 के नोट को लेकर वो अपने जेब में डाल लेता है। और अफसोस की बात, इस बार भी वो सुपरवाइजर की तरफ नहीं देखता है। इस बार भी वो बिल्कुल नहीं देखता है कि वो नोट आया कहां से, और वो फिर से उस काम में लग जाता है। उसके बाद अब ये सुपरवाइजर जो था वो परेशान हो गया। 10 रुपए का नोट जा चुका है, 100 रुपए का नोट जा चुका है। अब इसके पास एक नई तरकीब है। अब सुपरवाइजर ने क्या किया कि उसने एक आध गिट्टी उठाया, गिट्टी, हाँ, छोटे छोटे कंकड़ वो उठाए और उसने एक कंकड़ से एक गिट्टी को लेकर उसने उस मजदूर के सर पे मारा 15वें तल्ले से। जैसे वो गिट्टी उस मजदूर के सर पे लगा, वैसे ही तपाक से वो मजदूर आसमान की तरफ, उस 15वें तल्ले की तरफ देखता है कि वो पत्थर आई कहां से, और तब जाकर उस सुपरवाइजर और उस मजदूर की आपस में वार्तालाप हो पाती है। मेरे प्रिय, छोटी सी कहानी है लेकिन सीख बहुत बड़ी देती है। कई बार परमेश्वर की भी आशीषें ऐसी है, वो जब देता रहता है तो हमें उसके बारे में उतना कुछ खासा पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही वो चोट, वो दुर्घटना, वो बीमारी या जिस भी प्रकार की परेशानियों का वो कंकड़
हमारे सर पे लगता है, हमारे जीवन पे लगता है, हम उसी घड़ी उस परमेश्वर को देखना और उससे प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। ये छोटी कहानी है, लेकिन ये सच्चाई है मसीही जीवन की। मेरे प्रियो, अभी थोड़े दिनों पहले हम लोगों ने कटनी का पर्व मनाया है, और मालूम सिर्फ हम नहीं थे जो कि कटनी का पर्व मना रहे थे, बल्कि पूरी दुनिया इस दिन को थैंक्स गिविंग डे के रूप में मना रही थी, और वो धन्यवाद दे रही थी परमेश्वर के उन आशीषों के लिए जो सिर्फ उस धान के बोरी में कैद नहीं था। उन आशीषों के लिए सिर्फ धन्यवाद नहीं दे रहे थे कि फसल और पैदावार अच्छी हुई है, लेकिन उन आशीषों के लिए भी पूरी दुनिया धन्यवाद दे रही थी जो जाने अनजाने में दुख और तकलीफ और परीक्षाओं के साथ समेटी हुई थी। मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम कि कौन सी परेशानी है, लेकिन आइए आज की शाम हम भी परमेश्वर का धन्यवाद करें उन आशीषों के लिए जो शायद मेरे और आपके पक्ष में नहीं है, शायद उन बातों के लिए जो शायद हमारे परिवार में होना नहीं चाहिए था। हमें उन सारी बातों के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। खैर, ढेर सारी बातें हैं धन्यवाद से संबंधित, लेकिन आज की शाम मैं बहुत जल्दी से अपने विषय पर लौट कर आना चाहता हूँ। और जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को एक पोस्टर मिला होगा, और उस पोस्टर पे लिखा था कि प्रभु का आगमन सिर्फ मेरे लिए। और मैं आज की शाम एडवेंट काल और आगमन पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि आप एडवेंट के मतलब को, उसके अर्थ को भली भांति जानते हैं, लेकिन एक खासा संदेश जो प्रभु ने मेरे हृदय में दिया, आज मैं उसको आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। और ये शायद आपकी एडवेंट की तैयारी और प्रभु के आगमन की तैयारी और कहीं ना कहीं आने वाले पर्व की तैयारी से पहले ये संदेश शायद आप लोगों के लिए बहुत जरूरी ठहरे। इससे पहले कि आज प्रभु के आगमन मेरे लिए और आपके लिए पर चर्चा करूं, उससे पहले एक और बहुत जरूरी चीज है जिसको मुझे और आपको जानना चाहिए, और वो है विश्वास। विश्वास वो नहीं जिसकी परिभाषा आमतौर पर मैं और आप जानते हैं, लेकिन एक नए विश्वास के बारे में चर्चा आप लोगों से करना चाहता हूं। और ये चर्चा सिर्फ इसलिए है ताकि आप आज के संदेश को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके। विश्वास का अर्थ क्या है, विश्वास का मतलब क्या है? मेरे प्रियो, यदि मैं इसको परिभाषित करूं अपने शब्दों में, तो विश्वास का मतलब है जिन बातों को हम सत्य मान लेते हैं वही हमारा विश्वास है। यदि मैं अपने शब्दों में विश्वास को परिभाषित करूं, तो विश्वास का अर्थ है जिन बातों को हम सत्य मान लेते हैं वही हमारा विश्वास होता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप इसको समझिएगा कि एक व्यक्ति अपने आप को बड़ा नकारा समझता है, एक व्यक्ति अपने आप को बड़ा कमजोर, दब्बू और अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस करता है, तो वो उसका विश्वास जो है वो उसके लिए विश्वास हो जाता है कि वो कमजोर है, और वो उसी तरीके से दुनिया को देखता है। उसी के बजाय एक ऐसा व्यक्ति जो खुद में कमजोर तो है, लेकिन वो ये सोचता है कि नहीं, प्रभु के अनुग्रह के कारण मैं मजबूत हूं और मैं हर काम कर सकता हूं, उसका ये विश्वास उसके दुनिया को देखने के नजरियों को बदल देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को चोर, ठग और मक्कार समझता है, तो उसी तरीके से वो दुनिया को उसी नजरों से देखता है कि पूरी दुनिया चोर है, ठग है, मक्कार है। वैसे ही दूसरा व्यक्ति जो ये सोचता है कि नहीं, सब परमेश्वर के लोग हैं, ये विश्वास करता है, उसी दृष्टिकोण से वो पूरी दुनिया को देखता है कि नहीं, सब परमेश्वर के लोग हैं। तो विश्वास का अर्थ क्या है? एक बार हम जो विश्वास बना लेते हैं उसी से हम खुद को देखते हैं और दुनिया को देखते हैं। और कई बार ये इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मसीह जीवन में भी हम धारणाएं बनाते हैं, विश्वासी जीवन में भी, मसीह जीवन में भी हम विश्वास के एक पैमाने ठहराते हैं, और हम परमेश्वर के कार्यों को अपने विश्वास के पैमाने से मापते हैं। मेरे प्रियो, आज की शाम एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं जोड़ देना चाहता हूं, और वो ये कि हम परमेश्वर के कार्यों पे, उसकी योजनाओं पे विश्वास करें या ना करें, परमेश्वर की सामर्थ कभी कम नहीं होती। हम उसको देख पाए या नहीं देख पाए, परमेश्वर की सच्चाई कभी कम या खत्म नहीं होती। मेरे प्रियो, आज की शाम मुझे और आपको ये विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर का आगमन सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए है। व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर आज की शाम
ये संदेश आपको देना चाहता है। और मैं इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार इसके 15वें अध्याय से। आइए एक मजेदार सा वचन हम लोग देखें आज के संदर्भ में और इस बात को और गहराई से समझने की कोशिश करें। लूका उसका 15 अध्याय उसके 3 पद से लेकर उसके 7वें पद तक। लूका 15 एक जानी पहचानी सी कहानी, लेकिन इस एडवेंट की यही एक सबसे बड़ी सच्चाई है। एक जाना पहचाना सा दृष्टांत, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर और मेरी और आपकी ये बात है। लूका उसका 15 अध्याय उसके 3 पद से लेकर उसके 7वें पद तक मैं इसको पढ़ रहा हूं, आप भी अपने बाइबल में देखें। तब उसने उससे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक आमीन। एक जाना पहचाना सा दृष्टांत है, हम सभी लोग जानते हैं। आज की शाम एक खास संदेश को मैं इस वचन के साथ आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। यीशु मसीह 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ को ढूंढने वो जंगल जाता है, एक भेड़ को ढूंढने। इस कहानी को हम लोगों ने हमेशा एक चरवाहे के पहलू से देखा है। हमने इस कहानी को हमेशा संडे स्कूल में या चर्च में एक चरवाहे के पहलू से देखा है। आज की शाम मैं आपको ये कहानी एक बार फिर से भेड़ के पहलू से दिखाना चाहता हूँ। हमने इस कहानी को चरवाहे के दृष्टिकोण से देखा है, जाना है, समझा है, लेकिन आज की शाम इस एडवेंट और इस प्रभु के आगमन और पर्व की तैयारी को अगर आपको और गहराई से समझना है तो इसी कहानी को हमें उस भेड़ के पहलू से देखना होगा। ये भेड़ अपनी झुंड से अलग हो गई है और रात हो चुका है, ये अंधेरे में घिरा है, ये जंगल में अकेला है। और बाइबल में लिखा है, ये यीशु मसीह कह रहा है कि वो 99 भेड़ों को छोड़कर वो एक चरवाहा इस एक भेड़ को खोजने के लिए जाता है। वो अकेला है, तन्हा है और वो शायद अपने चरवाहे का इंतजार कर रहा है। मेरे प्रियो, एक विशेष बात को ध्यान दें कि कई बार परमेश्वर से अलगाव और परमेश्वर से अलगाव की जो स्वतंत्रता हम देखते हैं, उसकी खास बात यह है कि ये एक बार ऐसे मुकाम पे खत्म होता है कि हमारे पास सिर्फ अफसोस होता है। हम परमेश्वर से अलग होते हैं और ये अलगाव हमें उस मुकाम पर लेकर जाता है जहां पर हमारे पास सिर्फ अफसोस और अफसोस और अफसोस बचता है। बहरहाल ये कहानी आगे बढ़ती है और ये अकेला पड़ा है जंगल में और अपने चरवाहे की बाट जो रहा है और खोजते खोजते उसका चरवाहा उसके पास आया है। ये भेड़ कौन है मालूम? ये भेड़ वो है जिसने मालिक के पीछे चलना गवारा नहीं समझा, जिसने चरवाहे की बात टाल दी हो। चरवाहा एक तरफ जा रहा होगा और भेड़ ने सोचा शायद चरवाहा मुझे और खिलाना नहीं चाहता, मैं और खाना चाहता हूँ। शायद उसे दूसरी तरफ हरी चराई दिख गई होगी और लालच में वो भेड़ चली गई होगी। लेकिन आपसे बताना चाहता हूं कि लालची भेड़ों के लिए, विद्रोही भेड़ों के लिए, वो भेड़ जो मालिक के पीछे चलना छोड़ चुकी है, जिन्होंने 99 से हटकर एक नया रास्ता चुन लिया है कि हम अपनी मंजिल खुद तय करेंगे, हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमारा भविष्य क्या हो। ऐसी भेड़ों के लिए लिखा है, चरवाहा खोजते खोजते पहुंचा और मालूम क्या लिखा है लूका 15वें अध्याय में कि जब तक वो भेड़ ना मिल जाए तब तक वो खोजता रहता है। वो चरवाहा जब तक वो विद्रोही भेड़ मिल ना जाए तब तक उसको खोजते रहता है। हाँ, हमारा सच्चा चरवाहा ऐसा ही है। वो ऐसी भेड़ों के लिए आया जो उसको त्याग चुकी है। वो ऐसी भेड़ों के लिए आया जिसे मालिक से ज्यादा हरी चरागाह चाहिए। वो ऐसी भेड़ों के लिए आया जो विद्रोही
हो चुकी है। मैं आपको दावे से बताना चाहता हूँ, ये चरवाहा आपको नाश होने नहीं देगा। ये चरवाहा आपको नाश होने से बचाएगा और ये तब तक खोजेगा जब तक आप मिल ना जाएं। और बाइबल में लिखा है, जब मिल जाती है, वो भेड़ जब मिल जाती है तो उसे वो अपने कंधे पर लेकर वो वापस अपने घर में लाकर अपने पड़ोसियों से कहता है, आओ मेरे साथ आनंद करो। वाह, ये उस चरवाहे का चरित्र है। वो उसे लेकर अपने कंधे पर वो घर लौटा है और वो अपने पड़ोसियों को जमा करके कह रहा है, आओ हम आनंद करें। याद रखिएगा, जंगल में खोई थी वो भेड़ और मालिक चैन से बैठा नहीं है जब तक उसे घर में नहीं ले आया। आपका यीशु मसीह भी उद्धारकर्ता बनकर आपको जब तक घर में वापस ना ले आए, तब तक वो शांति प्रिय जगह में ना ले आए, जब तक वो सुकून की जगह पर ना ले आए, जब तक वो शांति और सुरक्षा के जगह पर ना ले आए, तब तक वो आपको खोजते खोजते और आज भी वो खोजने का ये काम कर रहा है। आपका चरवाहा आपको खोज रहा है। इट कैन बी ए गुड क्रिसमस। ये एक बहुत अच्छा पर्व हो सकता है आपके लिए। वो चरवाहा खोजते खोजते आपके पास आया है और वो आपको आवाज लगा रहा है। आप उसे आवाज लगाकर कह सकते हैं और आपको कहना चाहिए, स्वामी मुझ पापी पर दया कर। वो आज भी अपने वो चरवाहा आज भी अपनी भेड़ों को आवाज लगा रहा है और वो खोजते खोजते वो हर एक के पास आया है और वो कह रहा है। और मालूम मुझे और आपको क्या कहने की आवश्यकता है, स्वामी मुझ पापी पर दया कर, मुझ विद्रोही पर दया कर, मुझ लालची पर दया कर। मैंने तेरी आज्ञा टाल दी थी, मैंने तेरे पीछे चलना छोड़ दिया था, मुझ पर दया कर। और स्वामी आपको अपने घर ले जाएगा और तमाम लोगों के साथ आनंद करेगा। परमेश्वर की योजना है कि वो आपको उस अकेलेपन से और उस जंगल से निकाल कर वो अपने शांति के जगह, सुकून के जगह और जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है उस जगह पर लेकर जाए। क्या हम उसके पीछे जाना चाहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, एक और बात मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। आप मालिक के आनंद को बढ़ा सकते हैं। आप उस चरवाहे के आनंद को बढ़ा सकते हैं। मालिक आपको खोजकर, आपको पा करके, आपको सही रास्ते पर ला करके ज्यादा आनंदित होगा। परमेश्वर इस बात से आनंदित नहीं है कि आप गलत रास्ते पर रहें और आप उसके लिए धन खर्च करते रहे, बल्कि मालिक इस बात से ज्यादा खुश होगा कि आप उसके ज्यादा निकट आ जाएं, अपवित्रता छोड़ दें, विनाश का रास्ता छोड़ दें और परमेश्वर के पीछे चलने लगे। ढेर सारी बातें हैं, लेकिन आज समय को देखकर मैं अपने संदेश को यहीं पर रोकना चाहता हूं। लेकिन आज की शाम क्या इस एक खोई हुई भेड़ के दृष्टांत से मैं और आप इस परमेश्वर के आगमन और उसके चरित्र और उसके आगमन के उद्देश्य को क्या हम समझ सकते हैं? बिल्कुल। हम सब ने अपना अपना रास्ता लिया है, हम सब परमेश्वर के राह से अलग हो गए हैं। वो खोजते खोजते आया है और वो आता ही रहेगा और वो आएगा। और मुझे और आपको बस ये कहना है, परमेश्वर मुझे माफ कर और मुझे अपने साथ ले जा। परमेश्वर आपको अपने कंधे पे लेना चाहता है और वो आपके साथ आनंद मनाना चाहता है। आज की शाम अपने संदेश को यहीं पर रुकना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। और इस एडवेंट आइए सच में हम परमेश्वर के आने की बाट जो है और अपने उस परमेश्वर के आगमन की तैयारी हम सिर्फ चरनी में ना, लेकिन अपने जीवन के द्वारा करें। परमेश्वर मुझे और आपको अपने साथ लेना चाहता है। परमेश्वर की यही सबसे बड़ी योजना है। परमेश्वर हमें से हर एक को बहुत आशीष दे। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर तू 99 को छोड़कर प्रभु तू मुझे खोजने आता है। धन्यवाद प्रभु क्योंकि तू 99 को छोड़कर प्रभु तू मेरी चिंता करता है। और परमेश्वर तू जब आएगा तो तू मेरे लिए आएगा। आज की शाम प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे गुनाहों को माफ कर और प्रभु एक बार फिर से प्रभु
तू हमें अपने साथ ले ले, अपने उस शांति के जगह पे, उस सुकून के जगह पे परमेश्वर, उस तसल्ली के जगह पे लेके चल। हम में से हर एक को प्रभु, जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको तू आशीष दे। होने पाए परमेश्वर कि उनके जीवन की, उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु तू सुन और तू उन्हें आशीष दे। आज की शाम सारी बातों के लिए प्रभु हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। बहुत धन्यवाद इतने धैर्य के साथ इस संदेश को सुनने के लिए। कुछ एक सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, इससे पहले कि मिशनरी आमोस टोप्पो आकर कुछ एक विशेष प्रार्थनाओं में हम लोगों की अगुवाई करें। आप में से हर एक के प्रार्थना निवेदन हमारे लिए बहुमूल्य है। आप में से हर एक की उपस्थिति इस कार्यक्रम में हमारे लिए बहुमूल्य है। हम आप में से हर एक का इंतजार करते हैं। आप में से हर एक के लिए हम लोग व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, और हो सकता है कि शायद आपने प्रार्थना निवेदन ना भी दिया हो, फिर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जरूर से प्रत्येक मंगलवार को आप इस कार्यक्रम में जुड़े। और भी अगर कलीसिया के दूसरे पेरिस, दूसरे मंडली के भाई बहन जो इस कार्यक्रम का हिस्सा अभी तक नहीं बन पाए, और आपको लगता है कि शायद आपके संदेश भेजने के द्वारा शायद वो इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, जरूर से हमारी सहायता करें। याद करें, ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति का नहीं है, ये कार्यक्रम आपका है। और यदि आपके एक पहल के द्वारा दूसरे लोग आशीष पाते हैं, तो हम इस कार्य में आपका स्वागत करते हैं। हमेशा याद रखें, हम और आप मिलकर परमेश्वर के राज्य को बनाते हैं, और इसको बढ़ाने और फैलाने की जिम्मेदारी भी मेरी और आपकी है। आज के इस उपदेश के बाद आज एक बहुत अच्छा समय होगा कि हमारे बीच में हाटी मंडली से भाई मुक्ति खलको हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, और इस कार्यक्रम की प्रार्थनाओं के माध्यम से प्रभु ने उनके जीवन में बहुत आशीष को दिया है। और हम उन्हीं के द्वारा सुनेंगे कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या क्या किया है। और एक और सूचना मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ, अगले मंगलवार एक और विशेष मंगलवार होने वाला है, क्योंकि अगले मंगलवार को हम लोग एक नए मेहमान का स्वागत हम लोग इस कार्यक्रम में करेंगे। और मैं उस मेहमान का स्वागत मैं करना चाहता हूँ, और आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि वो मेहमान होंगे हमारे डायसिस युवा संघ के कोऑर्डिनेटर पादरी फिलमोन तिग्गा। बहुत समय के बाद हम लोग पादरी फिलमोन तिग्गा का स्वागत इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। मेरी उनसे बात हो चुकी है। हम लोगों की बात अगले मंगलवार को ठीक इसी समय पे वो परमेश्वर के वचन को लेकर डायसिस युवा संघ के कोऑर्डिनेटर पादरी फिलमोन तिग्गा हम लोगों के साथ होंगे। आप भी प्रार्थना करें कि कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आशीष पा सके, और हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। अगले मंगलवार को जरूर से समय निकालकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस समय मैं स्वागत करता हूं भाई मुक्ति खलको का। आप आइए, और परमेश्वर ने क्या कुछ अद्भुत आपके जीवन में किया है, जरूर से ये समय लें और अपनी गवाही को हम लोगों के साथ साझा करें। और हम विश्वास करते हैं कि आपकी गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा और हमारे विश्वास की वृद्धि होगी। भाई मुक्ति खलको, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, अपने माइक को अनम्यूट करें और जरूर से अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर करें। आपका स्वागत है। हाँ, मैं क्षमा चाहूंगा। भाई मुक्ति नहीं, बहन मुक्ति खलको। मैं हाटी से मुक्ति खलको। आप सबों को मेरा यीशु है। मैं अपने बाएं पैर से नस का अकड़न से बहुत परेशान थी, और उसी समय मैंने मिशनरी पादरी आमोस टोप्पो को स्मरण की, और उनके द्वारा मैं प्रार्थना करवाई। तो मेरी परेशानी का प्रार्थना तो पास्टर साहब किए, तो मैं स्वस्थ हुई, चंगाई प्राप्त हुआ मेरे को। मैं गवाही देना चाहती हूँ कि अभी मैं ठीक हूँ, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है, और मैं चंगाई प्राप्त कर चुकी हूँ। मैं परमेश्वर को बहुत बड़ा धन्यवाद देती हूँ, और आगे का जीवन हमारा सफलता पूर्वक होने पाए, इसी आशा और विश्वास में होकर मैं आप परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आगे मैं विश्वास में अडिग रहने पाऊँ। धन्यवाद। सुंदर गवाही के लिए मैं बहन मुक्ति खलको का बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद मिशनरी आमोस टोप्पो साहब को इतने बोझ के साथ इन सारी प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना करने के लिए। और आप सभी लोगों का भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग हमारे साथ प्रार्थना कर रहे थे, अपने से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
आप सबका भी बहुत धन्यवाद। जाते जाते आज के हमारे प्रीसीडिंग में अगुवाई करने के लिए बहन पूनम को हम पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद देते हैं। आज के कार्यक्रम की होस्टिंग की जिम्मेदारी बहन ईला ने संभाला, उनको बहुत धन्यवाद करते हैं। और स्पॉटलाइट की जिम्मेदारी को बहन दीपशिखा तुलमा से संभाल रही थी। बहन आपका भी बहुत धन्यवाद। चलिए अगले मंगलवार को फिर मुलाकात होगी, तब तक गौ माँ खा।